ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में सी मार्ट का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड हमर लैब का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोंडागांव में सी मार्ट का उद्घाटन किया। इस मार्ट में बिहान के तहत महिलाओं द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के साथ ही कोदो कुटकी जैसे स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोंडागांव जिला प्रशासन और नेचर एस्केप के बीच बांस से विभिन्न सामग्री बनाने आर्टिजन रिसोर्स सेंटर का निर्माण और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केशकाल विधानसभा स्थित बड़े डोंगर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, जिला सहकारी बैंक की शाखा और फरगांव के कोनगुड़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना शामिल है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड हमर लैब का लोकार्पण भी किया। इसके शुरू होने से मरीजों को एक ही छत के नीचे 120 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र में स्थित धनोरा का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जमीन के सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नियमित तौर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को नियत समय सीमा के भीतर स्थायी कराने की व्यवस्था की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी इलाकों में मात्रात्मक त्रुटि की वजह से शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे लोगों के लिए अंग्रेजी नाम को मानक मानकर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने को कहा। बाद में कोंडागांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर बदल रहा है और विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर में बैंकों की मांग बढ़ रही है, जो कि बेहतरी के संकेत हैं। श्री बघेल ने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र में न केवल ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएंगे, बल्कि फलदार पौधों की कटाई रोकी भी जाएगी। प्रदेश के सभी राजस्व और तहसील कार्यालयों में राज्य के प्रकाशित अनुसूचित जाति और जनजाति के अंग्रेजी में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, ताकि आवेदनकर्ताओं और आमजनों में इसे लेकर होने वाली भ्रांति खत्म हो सके। इस आशय के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य के अंग्रेजी में अधिसूचित जाति का ही उल्लेख किया जाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं का आह्वान किया है कि वे आदिवासी समुदाय के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आएं। यह बात राज्यपाल ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। इस प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों और समस्याओं के संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर, मोबाइल ऐप, आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यह निर्णय छात्रों से प्राप्त अनुरोध के बाद लिया गया है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई थी। 3.5 घंटे की कम्प्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टिफिन बम, आईईडी और डेटोनेटर सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, सीएपी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम नेलसनार थाना क्षेत्र के बेलनार की ओर सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों को देखकर कुछ संदिग्ध लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोता, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव में खेती में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए किसान स्कूल पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम के तहत बहेराडीह गांव में अन्य किसानों के साथ मिलकर इस स्कूल की स्थापना करने वाले प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए राज्य की आंगनबाड़ियों में चालू शिक्षा सत्र से बालवाड़ी कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसके लिए आगामी 15 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बालवाड़ी के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के संचालक राजेश सिंह राणा ने बताया है कि बालवाड़ी कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से संचालित किया जाएगा। भारत की पहली और निजी क्षेत्र की एकमात्र रेल निर्माता कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादन क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी रायगढ़ स्थित अपने स्टील प्लांट में देश की पहली रेल पहिया उत्पादन कारखाना लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने GIFLO हंगरी के साथ समझौता किया है। विज्ञप्ति के अनुसार GIFLO हंगरी और जिंदल स्टील के बीच यह तकनीकी करार नई दिल्ली में हंगरी दूतावास और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत हंगरी बिजनेस फोरम में हुआ। इसके अनुसार प्लांट की शुरुआती उत्पादन क्षमता 25,000 सेट पहिया प्रतिवर्ष होगी। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक VR शर्मा ने कहा कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की इस पहल से रेल पहिया प्लांट शुरू होने से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी और विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले पहियों की उपलब्धता से भारत सरकार के दूरदर्शी गति शक्ति अभियान को साकार करने में सफलता भी मिलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर ओडिशा के ऊपर सक्रिय है और राज्य में उत्तर पश्चिम से हवाएं आ रही हैं। इसके असर से राज्य के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है।
और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया मुख्यालय द्वारा 30 मई को नया रायपुर में स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सिंधी मंच ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपकर भगवान झूलेलाल के जन्मदिवस चेट्री चंड पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। रायपुर के जोरा इलाके में स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आगामी 1 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के दुल्की लौह अयस्क खान में स्थापित क्रॉसिंग और स्क्रीनिंग प्लांट में उत्पादित लंपस और फाइन्स के प्रथम रैंक को कल संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आय से अधिक संपत्ति और जीएसटी चोरी के मामले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कल देर रात बिलासपुर में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। अंतिम समाचार लिखे जाने तक दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। जांजगीर चांपा जिले में पोरथा गांव के पास बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं जांजगीर थाना क्षेत्र के शारदा चौक के पास ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। 7 साल से फरार एक चिटफंड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर को जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अब तक इस कंपनी के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता 30 और 31 मई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे महासमुंद और रायपुर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पुणे में आयोजित 18वीं सीनियर रोल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया है। जांजगीर चांपा जिले के नगरदा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में बीते मार्च महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में साक्ष्य छिपाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक से करीब 45 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और राजनांदगांव देवादा स्थित एक ढाबे के संचालक पर जानलेवा हमला करने और तोड़फोड़ के मामले में सोमनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में सी मार्ट का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड हमर लैब का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने आदिवासी समाज के शिक्षित युवाओं का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।